हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जो हमारी जीके और जीएस की रेल यात्रा चल रही है, उसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने 20 क्वेश्चंस एनटीपीसी के पढ़े थे। उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में आए थे मैंने सारे पढ़ा दिए थे। अब जो आज की क्लास है उसमें भी सारे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी वगैरह वाले हैं क्वेश्चंस, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे उनके साथ हम आज डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप जान लो कि जो हमारे 30 दिन होने वाले हैं, जिनमें हम 1000 प्लस MCQ कराएंगे, जिसमें हम 1000 प्लस MCQ कराएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसकी डेट कभी भी आ सकती है। उसकी डेट कभी भी 1 महीने में या 2 महीने में हालांकि हो जाएगा पेपर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए तैयारी आपकी, आप ये मान के चलो कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना है सिर्फ मेरे पास। तो आप ये समझ के अगर चलेंगे तो तैयारी अच्छी हो पाएगी। और सारी वीडियो मेरी देखनी है, मैंने बोला था पहले ही, अगर आप हमें टाइम दोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे। हम ये नहीं कहते कि आप और किसी सोर्स से ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर कोई टॉपिक अलग से पढ़ना चाहते तो जो भी टॉपिक चाहिए हो, से अभी मैंने डाली है झील की, इससे पहले वीडियो डाली थी, तो आप वो देख सकते हो। अच्छा आपको उससे रिज़ल्ट मिलेगा। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब तो आप लोग बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल, तो गुरु दक्षिणा में कुछ तो दिया करो यार, सब्सक्राइब भी दे दिया करो एक। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूँ क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, और जो हमारे चल रहे हैं उसका 21वां और आज का पहला क्वेश्चन। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो इरी झील के जल को कौन सी झील किस में बहाता है। तो अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो मेरी झील की आई थी, जिसमें मैंने विश्व की झीलें बताया था, जो अभी मतलब आई नहीं है, आएगी, उसमें पढ़ाऊँगा। जो इरी झील है या 5 ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जो आती है इरी झील, उसके बारे में बताऊँगा। किसके अंतर्गत आती है? 5 ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। जो 5 ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती है इरी झील, वो अपने जल को किस में बहाती है? जो इरी झील है, हाँ एक चीज़ और इससे जान लो, जो झील होती है उसके जो जल होता है, उसका जल, उसमें वेग नहीं होता है, उसमें वेग नहीं होता है। लेकिन जब जो इरी झील है ये अगर कोई मतलब जो बहाती है पानी, तो इसके जल में तो फिर वेग होगा। जब अपने पानी को किस में बहाती है? ओंटारियो झील में, इसका आंसर है ओंटारियो झील। जब अपने जल को ओंटारियो झील में बहाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसके जल में वेग होगा। तो हाँ, तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसके जल में क्या है? जिसके जल में वेग है। इरी झील क्या है? इससे एक पॉइंट और नोट कर लो। इससे हमारे 2 क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन से। क्या बने? एक तो क्या है कि नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को किस में बहाता है? तो ओंटारियो झील में। अब इरी झील का जो पानी जिसमें वेग है क्यों? एक प्रश्न उठता है कि जब इसमें वेग ही है तो एक झील क्यों है? ठीक है, झील में तो वेग होता ही नहीं है। तो इसमें वेग इस वजह से है क्योंकि इसमें एक जलप्रपात भी स्थित है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। सबसे पहला कि ऐसी कौन सी झील है, ऐसी कौन सी झील है, कौन सी झील है जिसके जल में वेग है? तो क्या हो गया? इरी। कॉपी पेन लेके बैठी है, क्या हो गया? इरी। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात इरी झील को किस झील में बहाता है? तो क्या हो गया? ओंटारियो झील। यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बन गए। तीसरा क्वेश्चन बन गया कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस झील में स्थित है? तो क्या हो गया? इरी झील। और अगर ये भी आ सकता है कि इरी झील में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमने आपको कंफर्म करा दिए है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेना चाहो। मैं इसे इरेज किए दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि नियाग्रा जलप्रपात इरी जो लेक है उसको किस लेक में बहाता है? तो इससे हो गया ओंटारियो झील में। ये NTPC CBT 2 17 जून को 2022 में आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चांग सांग नृत्य, जो चांग सांग नृत्य है, कौन सा नृत्य? चांग सांग नृत्य। चांग सांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा, चांग सांग नृत्य किसके द्वारा
किया जाता है, तो वो एक हो गया क्वेश्चन कि चांग जनजाति द्वारा नेक्युलम त्यौहार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ किया जाता है प्रदर्शित, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बना कि चांग सांग नृत्य है, चांग सांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो चांग जनजाति द्वारा। क्या, किसके द्वारा, चांग जनजाति द्वारा। अब उसके बाद है कि चांग सांग नृत्य कहाँ, जो चांग जनजाति है उसके द्वारा कहाँ पे किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें मिल गए, इसे नोट करते जाइएगा। वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक, कौन सा नाटक है जिसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देवेंद्र मेवाड़ी को किस नाटक के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो नाटक में विज्ञान, उनका एक नाटक आया था, नाटक में विज्ञान। तो नाटक में विज्ञान किसका है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, नाटक में विज्ञान। नाटक में विज्ञान किसका है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा देवेंद्र मेवाड़ी का। उसके बाद देवेंद्र मेवाड़ी को किस नाटक के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो क्या हो जाएगा, नाटक में विज्ञान, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो पैंगोंग त्सो झील है भारत और किसके द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है। अब जो ऐसे नाम तुम्हें दिखाई दें, तसो उसमें आया, पैंगोंग अंग का ज़्यादा प्रयोग होता हो, तो उसमें बिना देखे क्या आंसर लगा दो, चाइना, चीन, क्योंकि वहाँ के नाम ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं चीन के, ठीक है। तो चीन लगा दो इसमें। पैंगोंग त्सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है, तो चीन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, चीन के द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है आपको नाम, ठीक है, नाम बताना है को राष्ट्रीय भारतीय साहित्य नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन है जिनको राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान, जो भारत की शास्त्रीय नृत्य संस्थान है, उसके द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। तो वो है, कौन है, अपर्णा सतीसन। याद रखो, अपर्णा तो याद रहेगा पर सतीसन भूल सकते हो आप लोग, तो सतीसन। जब अपर्णा याद रहेगा फिर सतीसन तो ऑप्शन में मिल जाएगा, अपर्णा सतीसन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो दासबोध मुख्य रूप से की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, ठीक है। दासबोध किसकी रचनाओं का, दासबोध मुख्य रूप से किसकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, तो समर्थ रामदास। अब समर्थ जो रामदास थे, समर्थ रामदास, ठीक है। अब जो समर्थ रामदास थे ये कौन थे, तो ये थे जो भारत के एक हिंदू संत, भारत के कौन थे, एक हिंदू संत थे, जिन्होंने युवाओं को व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया। क्या करने के लिए प्रेरित किया, व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो समर्थ रामदास कौन थे, भारत के एक हिंदू संत थे जिन्होंने युवाओं को व्यायाम के लिए प्रेरित किया। और यहाँ से क्वेश्चन क्या है, दासबोध, इनकी एक क्या थी, रचनाओं का एक संकलन था, जिसे कहते हैं क्या, दासबोध इनकी एक रचनाओं का संकलन था, जिनमें इनकी रचनाओं संकलित की गई। तो ठीक है, किसकी थी, समर्थ रामदास की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा। ये तो हम बचपन में पढ़ते चले आ रहे। जो हरिदास हैं उनके शिष्य कौन थे, स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन, ठीक है। कौन थे, तानसेन।
एक बार उनकी बहस कुछ हुई थी, वो कहानी भी है थी, बचपन में आती थी बुक्स में, ठीक है, क्लास 4th 5th में आई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा तवांग मठ। तवांग मठ जो है, तवांग मठ, याद रखिएगा नाम है तवांग मठ। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है? तवांग मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में, किसमें? प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए क्या था, कोरोना, तब क्या चला 2021 में? कोरोना महामारी का कवरेज। अब 2021 से आप समझ जाओगे कि अगर कोरोना जैसे दिया है ऑप्शन में या कोई और बीमारी दी गई है तो कोरोना ही तो आया था 2021 में, तो वहाँ से आप कोरोना वायरस को ऑप्शन सही कर सकते हो। किसको? कोरोना को, ठीक है, कोरोना को। और अभी कोई एक वायरस चल रहा है जो चाइना में, तो उसका अगर नाम आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल मुझे तो नहीं पता है, आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर बड़कुदनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के बड़कुदनाथन मंदिर में कैसे आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। हर साल क्या होता है? हर साल कौन सा लगता है त्यौहार? कौन सा होता है? त्रिशूर शहर में बड़कुनाथन, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाम थोड़ा अटपटा सा है, बट केरल में ज़्यादातर, केरल हो गया, तमिलनाडु, उधर दक्षिण भारत में ज़्यादातर ऐसे ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय कौन है? भारतीय क्या थे? वैज्ञानिक थे या कौन थे? प्रधानमंत्री थे? कौन थे जिन्हें 2021 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कौन थे? जो वो थे वायलिन वादक। वायलिन होती है जो हमारी बजाने वाली, उसको बजाते थे, उसके प्लेयर थे, ठीक है। तो वायलिन वादक थे, कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। और उन्हें उसी स्किल की वजह से 2001 में पद्म भूषण की सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कहाँ गया भाई? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार, अरे भाई क्या हो रहा है, क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया? ये एनटीपीसी में आया है, ठीक है। तो कौन सा ईयर था? 1975 में मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से, मध्य प्रदेश स्टेट है उसका जो कला परिषद है, जहाँ पे मतलब कला या जो स्किल्स होती हैं, कलाएं होती हैं लोगों की, उसको विकसित करने का एक परिषद होता है। तो उससे सहयोग से भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से 1975 में क्या हुआ?
1975 में जो खजुराहो नृत्य उत्सव था, खजुराहो नृत्य, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ कब से हुआ, तो 1975 से। किसके सहयोग से हुआ, तो मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से। ठीक है, अगर कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी हो सकता है भारत में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है, तो वो है कौन सा है, नाटी नृत्य। लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुतियों के अंत में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय नृत्य में, तो क्या हो गया, नाटी नृत्य है। उसके जो नृत्य होता है उसकी प्रस्तुति के बाद, मतलब नृत्य हो जाने के बाद क्या होता है, नृत्य हो जाने के बाद जो मतलब देवी देवता होते हैं, वहाँ के देवी देवता होते हैं, जो वहाँ के देवी देवता होते हैं, उनको समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा, जिन्होंने नृत्य किया या प्रस्तुति की, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा यज्ञ किया जाता है। उनके द्वारा यज्ञ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया, तो क्या हो जाएगा, समर कुमार लिम्बाले को मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया। 30वें सरस्वती सम्मान से क्या मतलब अर्थ निकलता है कि इससे पहले 29 लोगों को और सम्मानित किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दादरा नामक ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं, तो जो दादरा ताल होती है उसमें 6 नाद होते हैं। ठीक है, उसमें कितने नाद होते हैं, 6 नाद होते हैं, किसमें, दादरा ताल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। अभी वेटिकन सिटी है कहाँ, अब वेटिकन सिटी कहाँ है, वेटिकन सिटी है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसका जो छोटा है तो इसका कुछ क्षेत्रफल के बारे में भी जान लो, तो इसका क्षेत्रफल है वो है 44 हेक्टेयर, 44 हेक्टेयर। ठीक है, 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, और इसमें कुल करीब 1000 के आसपास लोग रहते हैं, 1000 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो होते हैं ईसाई लोग, उनका जो गुरु पोप वो यहाँ का रहने वाला है। ठीक है, कहाँ का, वेटिकन सिटी का। ठीक है, तो इससे समझ लीजिएगा। तो सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, हमें कमेंट करके बताइए कौन सा सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ब्रिक्स VRICS राष्ट्र समूह में यस का पूर्ण रूप बताइए, तो इस यस का पूर्ण रूप क्या है, साउथ अफ्रीका, और बाकी बी का मतलब ब्राज़ील, और आर का मतलब है रसिया। देखो रसिया सुन के कितना खुश हो गए, ये कुछ नहीं होने वाला जब तक जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, आई से इंडिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ठीक है, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, और बाकी भी इसमें 2-4 और भी देश शामिल हैं जिनका नाम इसमें नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जो प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल है वो कहाँ पर स्थित है, तो बरमूडा ट्रायंगल है वो है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में क्या है हमारा जो बरमूडा ट्रायंगल है वो स्थित है। अब भाई बात आती है कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, तो बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे ऐसा हुआ कि जो जहाज़ हैं या ऊपर से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ हैं वो बहुत सारे क्या हुए वहाँ पे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, वहाँ पे बिना कोई निशान, वहाँ पे उनका कोई निशान भी नहीं मिला। और एक ट्रायंगल टाइप की जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसमें एक जगह है ट्रायंगल टाइप की जिसे बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, उसमें क्या हुआ बिना कोई निशान छोड़े बहुत सारे जहाज़ और हवाई जहाज़ क्या हुए, गायब हो गए। तो वहाँ पे वैज्ञानिकों का मानना यह है कि वहाँ पे बहुत तेज़ 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं चारों तरफ, जो ट्रायंगल होता है उनके
हर बिंदु से एक बिंदु बीच की ओर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं 700-800। तो वो वहाँ का बैलेंस नहीं हैंडल कर पाए और क्या हुआ, वहीं चले गए और नष्ट हो गए। ठीक है, तो इसका एक कारण है वैज्ञानिकों द्वारा, वैज्ञानिकों का मत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य था उससे संबंधित थे। कथक नृत्य से संबंधित थे। आशा करते हैं आप लोगों को इससे नॉलेज मिली होगी, क्योंकि नॉलेज वाली वीडियो थी। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे एनटीपीसी CBT 2 में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद।